चलिए बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ टीएस गरेवाल बुक, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आ जाना है आपको पेज नंबर 1.91 पर, और जो कि है रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। Following is the extent of the balance sheet of Nilkant and Mahadev as on 31st March 2023। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों 31 मार्च 2023 की। नीलकंठ कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीस, महादेव कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीस, नीलकंठ करंट अकाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीस एंड महादेव करंट अकाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीस। देखो करंट अकाउंट देखते ही मुझे एक बात पता चली, क्या कि ये लोग किस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग से या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब पे होती है वहां पर क्या क्या बनता है? एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर। इसीलिए करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 2022-23 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है। इसका मतलब ये एक तरह का रिजर्व है जो कि फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए क्रिएट किया गया है। एक्चुअली देखो जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पर 8 लाख रुपीस दे रखे हैं, हम बोल रहे हैं जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा फर्म को, उसमें से 8 लाख रुपीस फर्म ने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी कि 8 लाख रुपीस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं जो कि रिजर्व्स में ट्रांसफर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 10 लाख रुपीस। प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 10 लाख रुपीस, बराबर। चलिए तो देखो एक बात समझ में आ रही है, 10 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स को? डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कितना? 2 लाख रुपीस। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि रिमेनिंग जो 8 लाख रुपीस है वो तो हमने ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया था। समझ में आ रही बात? इसीलिए तो बैलेंस शीट में दिख रहा है 8 लाख रुपीस। तो 10 लाख में से 2 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए पार्टनर्स को, बाकी का जो 8 लाख रुपए बच रहा है वो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें अपने को दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। चलिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यानी कि अगर मैं देखूं कि नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो उसका इफेक्ट किस में गया होगा? करंट अकाउंट में गया होगा या फिर कैपिटल में? करंट अकाउंट में गया होगा, है ना। चलिए ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स कहां लिखा होगा? करंट अकाउंट में लिखा होगा पार्टनर्स की या कैपिटल में लिखा होगा? करंट अकाउंट में ही लिखा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट जो मेथड्स हैं उसमें कि फिक्स कैपिटल मेथड जब भी अडॉप्ट करेगा पार्टनर तो उसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट तो है वो फिक्स रहेगा, सिर्फ दो केसेस में चेंज होगा। एक तो है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एंड सेकंड इज एडिशनल कैपिटल, बराबर। बाकी सारे के सारे ट्रांजेक्शन किधर जाने वाले हैं? करंट अकाउंट में जाने वाले हैं। तो जो प्रॉफिट है वो भी करंट अकाउंट में गया होगा और जो ड्रॉइंग्स है वो भी करंट अकाउंट में गया होगा। तो देखो मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? सबसे पहली बात तो देखो इस केस में हमको क्या करना होता है, हमको निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सीखो कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपको ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो कैसे, क्यों ऐसा ओपनिंग कैपिटल पे क्यों जाएंगे? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे करेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पे करेंगे? ओपनिंग पे करेंगे, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से निकालना है, पर ओपनिंग कैपिटल दे रखी क्या? नहीं, वो तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिख रही है ना बच्चों, वो तो क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर डेट देखो, एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब जो कैपिटल दिख रही है
वो जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना पड़ेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड होती है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। सुनो ध्यान से, एक बार ये सीख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन में अपन इसको अप्लाई करेंगे। वैसे देखो इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट दे रखा है, फिर भी सीख लो क्योंकि 30 में काम आएगा, बराबर। चलिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ये आप नोट कर लेना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट नहीं है फिलहाल, बराबर। क्वेश्चन नंबर 29 से पहले हम कर रहे हैं इसको। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी जितना भी, अब देखो उसमें ऐड करेंगे अपन ड्राइंग्स, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। दूसरी चीज यहां पर नोट डाल देना, ये जो अपन मेथड कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल है तभी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फिर दो ही चीजें आती है, एक तो आती है फिक्स्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और एक आता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखिए ड्राइंग्स करेंगे ऐड, फिर करेंगे अपन लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये करेंगे लेस, यानी क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करेंगे और ऐड करेंगे अगर कोई लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, वो लॉस जो है वो ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट्स अगर हुआ है तो फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है वो अपन यहां पे ऐड करेंगे, तब जाके क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, बराबर। चलिए देखिए इसको अब एक एक करके समझते हैं। मान लो मेरे पास पड़े हुए हैं 100 रुपए, ठीक है ना, 100 रुपीज, जो कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, 100 रुपए की क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। मैंने 20 रुपीज विड्रॉ किया, 20 रुपीज कितना किया मैंने, ड्राइंग्स किया। ड्राइंग्स को समझ रहे हैं अपन, है ना, ड्राइंग्स ऐड क्यों हुआ है। देखिए मेरे पास अगर 120 रुपए होंगे तभी तो मैं 20 रुपए माइनस करूंगा तो 100 रुपए बचेंगे, सिंपल सी बात। मेरे पास अगर 120 रुपए होगा तो ही मैं 20 रुपए माइनस करूंगा, निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 100 रुपीज। यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितने थे, 120 रुपए, मैंने 20 रुपए का क्या कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, तो अब मेरे पास कितने बचे, 100 रुपीज, जो कि क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आएंगे तो ड्राइंग्स हो जाएगा लेस, और क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा, ड्राइंग्स हो जाएगा ऐड। इसलिए ड्राइंग्स जो है वो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ड्राइंग्स के बाद देखो एडिशनल कैपिटल जो दे रखा है, एडिशनल कैपिटल मेरे पास स्टार्टिंग में मान लो ओपनिंग कैपिटल कितनी पड़ी हुई थी, मान लो 100 रुपीज, बराबर। 100 रुपीज ओपनिंग कैपिटल थी। अब मैंने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, 20 रुपए और लगा दिए भैया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, 20 रुपीज और लगा दिए, तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे, 120। सिंपल सी बात है, 100 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे, 20 और लगा दिए, 120 हो गए। यानी कि ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होगा तो क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 120 में से 20 जो है वो माइनस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास पहले कितने रुपए थे। 120 रुपए में 20 रुपए एडिशनल ऐड करने के बाद आ रहा है, तो पहले जाएंगे तो 20 रुपए जो एडिशनल ऐड किया है वो माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए एडिशनल कैपिटल जो है वो माइनस होगा क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नेट लॉस। मान लो मेरे पास 100 रुपए की ओपनिंग कैपिटल थी, सुनना ध्यान से,
ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे को 20 रुपए का लॉस हो गया। अच्छा, लॉस होगा तो कैपिटल को क्या करेगा, लॉस डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, लॉस कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची, 80 रुपए। तो ये मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं देखूं ओपनिंग से क्लोजिंग आते टाइम लॉस हो रहा है लेस, तो क्लोजिंग से ओपनिंग आते टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा ऐड हो जाएगा, इसीलिए लॉस को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मेरी 80 रुपए की कैपिटल क्लोजिंग है, लॉस हो रखा है 20 रुपए का, तो मुझे ये बताओ कि ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई होगी, 100 रुपए होगी, तभी जाकर के 80 रुपए बचे 20 रुपए माइनस करने के बाद, है ना। चलिए अच्छी बात, नेट लॉस हो गया। अब आते हैं नेट प्रॉफिट्स पर। मान लो नेट प्रॉफिट के लिए ओपनिंग कैपिटल मेरी है 100 रुपए, मेरे को प्रॉफिट हो गया 20 रुपए, 20 रुपीज का। तो अब मेरे को बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई, 120, 120। तो जब ओपनिंग से क्लोजिंग आएंगे तो प्रॉफिट ऐड होता है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट को माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है 100 रुपीज, मैंने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ ऑफ कैपिटल कर दिया मान लो 30 रुपीज का एग्जाम्पल। तो अभी मेरे पास कितने बचेंगे, 70 बराबर। तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग से क्लोजिंग आते टाइम विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस हुआ है, तो जब क्लोजिंग से मुझे ओपनिंग उल्टा जाना है तो क्या करूंगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को मैं सिंपली ऐड करूंगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ऐड हुआ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये रहा पूरा स्टेटमेंट जहां पर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होती है, या फिर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल। जैसे इसका उल्टा कर दोगे तो ओपनिंग से क्लोजिंग आ जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 में इसका यूज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 29 में इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 में तो ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखी है, और ऊपर से करंट अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट अकाउंट होने से क्या होगा कि सारे के सारे जो ड्राइंग्स का एक तो इफेक्ट है और प्रॉफिट का जो इफेक्ट है वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं। चलिए ये आपको नोट करना है अलग से, ये स्टेटमेंट अलग है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बराबर। इसका क्वेश्चन नंबर 29 से कोई रिलेशन फिलहाल नहीं है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर, जो कि हमने पढ़ा, और उसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 29। देखिए लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 29, क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज देखना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना अपने को कितनी, 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस दोनों की, तो वो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। क्यों, क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल रहेगी। नीलकंठ का निकालेंगे, 10 लाख रुपीस का कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल बराबर, तो जो क्लोजिंग दे रखी थी 10 लाख रुपीस वही ओपनिंग हो गई, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे ना। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन नहीं दे रखे, ना तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं एडिशनल कैपिटल। चलिए 5% से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा। महादेव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 10 लाख रुपीज, इसकी भी कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल, महादेव की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, जितनी क्लोजिंग उतनी ही ओपनिंग। क्यों ऐसा, फिक्स कैपिटल मेथड है और दो चीजें नहीं दे रखी है, ना तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ना ही इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है। सिंपल 10 लाख रुपीज का 5% निकालेंगे और 50,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना सही है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ओके, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, रेट ऑफ IOC इज 8% पर एनम। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2023 की। फिक्स असेट दे रखी है 3 लाख रुपीस की, अदर असेट दे रखी है 60,000 रुपीस की। लॉन्ग्स कैपिटल इज 1,20,000, शॉर्ट्स कैपिटल इज 1,40,000। यहां करंट अकाउंट नहीं है, यहां लॉन्ग और शॉर्ट का करंट अकाउंट नहीं है। इसका मतलब विच मेथड इज अडॉप्टेड, फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बराबर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कहां आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट की दे रखी डेट 31 मार्च 2023 दे रखा है, तो ये जो कैपिटल है लॉन्ग और शॉर्ट की वो भी क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल से क्या करना, अपने को ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना पड़ेगा। बराबर, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था ना कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग दे रखी है, तो वो स्टेटमेंट यहां पर काम आने वाला है। ठीक है, फिर दे रखा है जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व है। इसका मतलब ये कि कुछ प्रॉफिट हो सकता है कि इस साल भी हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हो। बराबर ना, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ प्रॉफिट बांटा होगा, कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा। चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000। चलिए लॉन्ग्स ड्रॉइंग्स 40,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स कितना है लॉन्ग का, और शॉर्ट का ड्रॉइंग कितना है, टोटल ड्रॉइंग दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर शॉर्ट विड्रू 50,000 रुपीज। चलिए ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इज 1,50,000। उसमें से लिखा आउट ऑफ विच 1 लाख रुपीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दैट इज 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या, पार्टनर्स ने 150 का प्रॉफिट किया, उसमें से 1 लाख रुपए तो ट्रांसफर ही कर दिए कि यार फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए रख लो इसको रिजर्व में, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 50,000 ओनली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पार्टनर्स में कितना बांटा अभी, 50,000। ठीक है, बाकी कितना ट्रांसफर किया, 1 लाख रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर किया। ओके, चलिए तो प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है और जो ड्रॉइंग्स का जो एडजस्टमेंट है, दोनों ही कहां पे आए होंगे, करंट अकाउंट तो है ही नहीं अपने पास, कहां आए होंगे, कैपिटल अकाउंट में। यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आफ्टर द एडजस्टिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ड्रॉइंग्स, दोनों ही एडजस्टमेंट है उसके अंदर इंक्लूडेड है क्लोजिंग कैपिटल में। तो अपने को ओपनिंग कैपिटल पे आना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 30। लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये अपन ने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक, तो यहां अपने को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब यहां पर अपने को देखना है क्या एडिशनल कैपिटल गिवन है, नो। क्या विड्रॉल ऑफ परमानेंट कैपिटल है, नहीं है। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है क्या, नहीं है। मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर ये दोनों चीज होती तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद भी अपने को प्रोडक्ट मेथड पे जाना पड़ता। अरे सर ये क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं लूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा और हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है हमने कर लिया, तो ये तो ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन है। बराबर, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रैक्टिस में ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसके बाद अपन करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे हम जिसमें हम उसको सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है, नहीं विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है,
तो प्रोडक्ट मेथड की तो बात है नहीं, सिंपली अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट की, ठीक है। ये दोनों पार्टनर हो गए, दोनों के कॉलम बना दिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया एक तरह से, ये हो गया पर्टिकुलर्स। यहां आ गई अपने क्लोजिंग कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? लॉन्ग की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। कितना है? 1,20,000। और शॉर्ट का कितना है? 1,40,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हैं, एक तो ड्राइंग्स है और एक है प्रॉफिट। सुनिए, एल्स ड्राइंग्स 40,000, एल्स ड्राइंग, शॉर्ट का ड्राइंग कितना? 50,000 रुपए। चलिए ड्राइंग्स क्या करते हैं? ऐड करते हैं ड्राइंग्स। लॉन्ग 40,000 का ड्राइंग इसने किया था, तो क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड कर दो तो ओपनिंग आ जाएगा। इसने 50,000 का किया था, तो क्लोजिंग में ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं। चलिए ओके, ड्राइंग्स का काम हो गया। अब बचा नेट प्रॉफिट। 150 का नेट प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 1 लाख तो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, बाकी बांटे कितने? डिस्ट्रीब्यूट हमने 50,000 ही किए हैं ओनली, तो 50,000 जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। चलिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट विल बी एज्यूम दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल बिटवीन पार्टनर्स। 1:1 में डिवाइड करेंगे 25,000 लॉन्ग को, 25,000 शॉर्ट को। ठीक है, तो लॉन्ग को कितना मिला है प्रॉफिट? 25, शॉर्ट को कितना मिला है? 25। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल में एडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। जो उनको मिला है ना, वो ही 1 लाख को तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, ये तो बांटे ही नहीं है ना। तो 50,000 बटे थे, उसमें से 25,000 इसको मिले थे, वो निकाल लो। 25,000 इसको मिले थे, वो भी निकाल लो। तो ऐसा करने से क्या होगा? अपने पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। और वो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही। चलिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000, इट विल बी 1,35,000। ओके, शॉर्ट का निकालो भैया। 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000, सो इट विल बी 1,65,000। तो 135 लॉन्ग की कैपिटल है और शॉर्ट की कैपिटल कितना है? 165। ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो देखो कि एडिशनल कैपिटल और आया है क्या? नहीं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये जो कैपिटल 135 ये पूरे साल भर तक कैपिटल जो है बिजनेस में लगी हुई रही थी, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं। 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, ठीक है, पूरे साल भर का निकलेगा 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%। कैलकुलेट कर लेते हैं। 135 multiplied by 8%, so it will be 10,800 बराबर। और इसका आएगा 165 multiplied by 8%, 13,000 rupees, 13,200. So this is the interest on capital of क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि उसके अंदर फिक्स कैपिटल मेथड था,
ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, उसके ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और वो भी ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी थी और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 में अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग से ओपनिंग आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल कैपिटल नहीं दे रखा है, तो प्रोडक्ट मेथड की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, 135 लिखा ओपनिंग कैपिटल, उसके ऊपर रेट का मल्टीप्लाई किया, पूरे साल भर का निकाल लिया। इधर 165 लिखा और 8% से साल भर का निकाल लिया, बराबर। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।